काल के परसों मैंने आपको बताया था दिल्ली में हुआ हादसा के बाद अपना यहाँ का अधिकारी जी उन भी बड़ी बिल्डिंग उनका बेसमेंट झांकवा निकली गया है। बिल्डिंग उनका बेसमेंट बने तलगर उनमें ज्यादातर मामला में खाली गाड़ियां पार्किंग उनकी परमिशन रहे अपना यहाँ उल्टो है नरी जगह तलघर का मार्केट उन चली रहा है। पुलिस कंट्रोल रूम का सामने वाली एक बिल्डिंग का तलघर का भी कोचिंग सेंटर चली रही थो। एडीएम लक्ष्मी नारायण जी गर्ग साहब ने यहाँ जांच करी नरी सारी खामी उन निकली आई। ये जांच करवाने निकले चपड़ी इन कपड़ों कर्मचारी जेब में धरी के चले जेट कोचिंग के शटर गिराई तालो जड़े चिपकाई थी चपड़ी। जैसा कि आपको अभी पूर्व दिनों में पता है कि दिल्ली में कुछ हादसे हुए जो बेसमेंट में पानी भर गया था और कुछ छात्रों की जो कोचिंग सेंटर पढ़ रहे थे उनमें मौत हो गई। इसी तारतम्य में कलेक्टर महोदय के निर्देश हैं कि जहाँ कहीं भी ऐसे संचालित हो रहे हैं जो बेसमेंट में कोचिंग सेंटर तो उनमें नगर निगम की टीम के साथ जा करके यदि उनमें एहतियात के पूरे प्रबंध नहीं हैं और कभी भी ऐसा हादसा दोबारा हो जाए तो ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस आधार पर समर्पण कोचिंग जो फ्रीगंज एरिया में चल रही थी वो बेसमेंट में थी, जबकि बेसमेंट में पार्किंग इत्यादि के प्रावधान रहते हैं, तो इसके एहतियातन इसको सील किया गया है। सिंगत का पहला अपना शहर में उज्जैन में नरा सारा काम उन होएगा, एक का बाद एक इनकी प्लानिंग उन भी बनती जा रही। नरा काम तो शुरू हुआ के हालत में भी आई गया। 2 दिन पहला संभागायुक्त संजय गुप्ता जी अधिकारी उनके लैकन भ्रमण पे निकलिया। यहाँ रामघाट पर ज्यादा भीड़ वाली बात सामने आई तो झट एक और नवी प्लानिंग बनेगी। रामघाट से दत्त अखाड़ा के बीच हाल एक पतली पटांग रपट बनी हुई है। थोड़ा पानी आए ना यार पर डूबी जाए इका बात कभी इधर से उधर से कहीं जानो हो तो छोटा पुल पे जाओ नहीं तो नरसिंह घाट वाला पुल पे से जाओ। संभागायुक्त जी ने अधिकारी जी उनके कह दिया दत्त अखाड़ा कने एक और नवो पुल कोई 12 मीटर चौड़ा बनावे की योजना तैयार करो। थोड़ा सा भी पानी में हो जाए बुरा हाल, नाम की स्मार्ट सिटी गामड़ास बत्तर जंजाल। दारू गोदाम आड़ी बनी नवी नवी कॉलोनी हुन अपना नगर प्रेम नगर ने ज्योति नगर ने कजन कौन सी कॉलोनी महंगा दाम पे प्लाट खरीदी के कर्जा मकान बनाने वाला बापड़ा रेवासी उन सोची रहा कि एक एक घर में एक एक 2 व्हीलर तो ऐसे एक एक मोटर बोट और खरीदी ला। हाल जैसा और कई थोड़ा पानी बरसेंट कॉलोनी सड़का उन डाबरा बनी जाए। नरी बार नगर निगम का शिकायत करी महापौर जी करी विधायक कने करी कोई सुनवा के तैयार नहीं। लोग बाग बताई रहा कॉलोनी उनमें पानी भरावा के बाद पार्षद जी मांगू पहलवान फोन लगाओ तो भी फोन नहीं उठाए। बहुत समस्या है, ये पानी भरा जाता है हमारे घरों में ना वहाँ तक का पूरा वहाँ घुस गए। इनने नाला बंद कर दिया, यहाँ से जरा से पाइप डाल रखे इन लोगों ने। बहुत परेशानी है, रात को भी घर में भरा जाता हमारा पानी। जब से पानी भरा 3-4 दिन हो गए आज पानी भराते। 3 दिन तक स्कूल नहीं जा पा रहे हम लगातार। इतना पानी आधे इंसान डूब जाते हैं और हमारे घर में सांप बिच्छू घुस जाते हैं। अभी आधा पानी कितना आ रहा है, नाला भी नहीं बन रहा है, नालियाँ भी नहीं हो रही है। घर में पानी घुस रहा है, 5 फीट का नाला है उसमें 2-2 फीट के पाइप डाल दिए हैं, उसके कारण पानी निकल नहीं पा रहा है। वो पानी कल जेसीबी आई थी जरा सा गड्ढा करके चले गए और वो खोदने नहीं दे रहा है। अब बताएं क्या करें आप। उनके हल के कारण हमारे समस्या, हमारे घर में पानी घुस रहा है लोगों के घर में, ये इनके घर में पानी घुस गया कल। उज्जैन से हवाई जहाज उड़ा वालों एक समाचार में ना आपके काल दिखाए तो आज हेलीकॉप्टर वालों भी एक समाचार देखी लो। अपना उज्जैन में हाल में खाली एक पुलिस लाइन में हेलीपैड बनो था कोई जब भी कोई वीआईपी आए यहाँ उतरे। अब मुख्यमंत्री जी चाहिए रहा क्या महाकाल मंदिर वाला क्षेत्र में भी नवो हेलीपैड बनना चाहिए। इका सरू सदावल गांव में जमीन भी देखी लिए कोई 13 करोड़ रुपया से यहाँ नवो हेलीपैड बनेगा। ऐसो हेलीपैड जहाँ एक साथ 3 हेलीकॉप्टर उतरी सकेगा, रात में भी यहाँ से उड़ान हुई सकेगा। अणी योजना में भी एक लोचो आई गयो। लोचो यो के यहाँ का किसान उन कह रहा कि हमारे उड़ानो है हेलीकॉप्टर, जमीन तो हमारी लोगा, हम खेती करवाने कहाँ जाएंगा, भले हेलीपैड बना पर हमारी जमीन का बदला हम जमीन चाहिए। हमारा भी विरोध नहीं है, हमारा भी सहयोग एक अच्छा विकास हो रहा है, अच्छे सौगात मिल रही है। पर उसके तहत अगर बेचारे जो परिवार अगर बेघर होते हैं तो हमारा प्रशासन से हमने निवेदन भी किया है और हमने बताया भी है कि भाई इन परिवारों को अगर बेघर होते हैं तो इनको और कहीं जगह शासकीय जगह है, मोहनपुरा के पास में है, कहीं भी है तो कलेक्टर साहब से हमने विनती किया, विधायक जी से भी किया, मुख्यमंत्री जी से भी किया है कि इनको बेघर नहीं किया जाए ताकि इनका रोजगार चले, इनको कहीं भी स्थापित कर दिया जाए। ऐसी हमारी
माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सदावल में एक नया हेलीपैड स्वीकृत किया गया है। करीब 13 करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें कि पूरी बाउंड्री वॉल बनेगी, ATC सिस्टम बनेगा और 4 हेलीपैड उसमें बनाए जाएंगे और कुछ CC रोड बनेगी। मन में महादेव हो तो तन मंदिर बनी जाए, मंदिर में भोग लगावा बात आए तो खाली शुद्धता चाहे। मने कुल जमा कहानी या के तन का खातर चाहे शुद्ध भोजन। उज्जैन का स्वाद में अब 4 चांद लगा वास्ते आइयो है एक और प्रतिष्ठान महादेव ढाबा। यहाँ आपके स्वाद भी मिलेगा न शुद्धता भी। यहाँ आपके मिलेगा नाश्ता की व्यवस्था अलग, भोजन की अलग, बच्चा बच्ची उनका खेल कूद की जगह अलग। भोजन को स्वाद ऐसो कहीं नहीं मिलेगा यहाँ जैसो, भले अजमाई लो, खट्टा खट पत्तो भी सुनी लो। तपो भूमि पकड़ो नवो देवास वालो 4 लेन पेलो पुल पार करियो पहुंची जाओगा महादेव रेस्टोरेंट। लो साहब सावन भी आधो होना ही गयो। महाकाल राजक 2 सवारी भी निकली गई। अब तैयारी शुरू हुई नाग पंचमी की। 9 अगस्त के आने वाली नाग पंचमी पे करीब 10 लाख जनता बाहर से आएगा, ऐसा का अंदाजो है। जितनी भीड़ उतनी बड़ी व्यवस्था। काले संभाग आयुक्त जी, IG, कलेक्टर, SP ने सब ने महाकाल मंदिर वाली समिति की बैठक करी। आणि बैठक का माय मंदिर की नाग पंचमी वाली व्यवस्था उन पे बात करी। किन मुद्दा उन पे बात हुई आपके कलेक्टर नीरज जी बताई रहा। नाग पंचमी के पर्व पर महाकाल मंदिर में व्यवस्थाओं के संबंध में आज बैठक ली गई है, जिसमें कि जो सभी आने वाले श्रद्धालु हैं उनको सुगमता से दर्शन हो सके। पार्किंग व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, रूट व्यवस्था, बैरिकेडिंग व्यवस्था, इन सब चीज़ों पर विस्तार से चर्चा हुई है और ऑब्जेक्टिव है कि बहुत आसानी से लोगों को हम लोग दर्शन करा सकें। एक समाचार मक्सी को भी। मक्सी में रेलवे स्टेशन का कने से तराना का खेड़ी मोहल्ला में रहने वाला 21 साल का एक छोरा मोहित खंगार की लाश मिली थी। 25 दंड वही गया, हाल तक पुलिस की जांच पूरी नहीं हुई। गुरुवार इनाम मोहित का घरवाला विका रिश्तेदार उन सगला बेला विहान मक्सी वाला थाना पहुंचा। सजापुर वाला SP साहब से मिलिया। विन के बताया मोहित की हत्या वही है। थाना वाला इन मामला का हल्कम ले रहा, आप कहीं मदद करो। गायब है और 6 तारीख को मेरे छोरा का सब मिला है और मेरे छोरे की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं तराना थाने में जा रहा हूँ तो तराना पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। कह रही मक्सी पुलिस करेगी, जो भी करेगी अपने, हम कोई भी नहीं करेंगे। शव कहाँ पे मिला था बच्चे का? बच्चे का सब मिला था 6 तारीख को सुबह। कहाँ पे मिला था? बक्सी में, रेलवे ट्रैक के सामने झाड़ियों में। क्या शंका क्या है आपको? शंका मेरे बालक का मर्डर किया गया। मुझे पूरी शंका है मेरे बालक का किसी ने मर्डर करा है। कितने दिन हो गए आपको? ये 6 तारीख की घटना है सर। खेती किसानी टेम आए ने गांव गांव से जमीन उनका विवाद सामने आवा लगी जाए। ऐसो एक विवाद गुरुवार SP साहब कने तक भी पहुंचो। अपना यहाँ का 810 का किसान है अभिषेक मालवी जी। इनने कई थोड़ा दिन पहला कणी हरीश सोमानी पगारा गांव में 6.25 बीघा जमीन को सौदो करियो थो। पट्टा ने ऐसी जमीन कागज पे पड़ नहीं दी जिस पे दूसरा कोच कब्जो है। जी को कब्जो विके भी पूरा पैसा नहीं दिया। रट्टा में पड़ी जमीन का बदला में लाखों रुपया ले भी लिया। अब जिनने जमीन खरीदी मने अभिषेक मालवी जी पैसा निकालने खातर आए वहीं फरी रहा। कदी SP कणे जाए, कदी कलेक्टर कणे। झालर वाली पिणाव वाला हरीश सोमानी के तो सल तक भी नहीं पड़ी रहा है। मुझे उनसे कोई झगड़ा नहीं है, कोई दंगा नहीं है, कोई लफड़ा नहीं करना है। भाई जो मैंने पैसे दिए उनको 6 महीने पहले, वो मेरे पैसे देते। ज़मीन विवादित हो चुकी है, ना उनके पास आज की तारीख में कब्जा है किसान से लिए, ना उन्होंने किसान का पैसा पूरा दिया है। क्या है ईश्वर जाने, वही जाने। मुझसे 6 महीने का एग्रीमेंट करके ज़मीन दी थी, 6 महीने में क्लियर नहीं हो पाई। इसके बीच में मैंने 10 तारीख को उनको सलाट के पेपर भिजवा दिए थे ब्रोकर्स के हाथ, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। 29 तारीख को मैंने कॉन्फ्रेंस पे लिया, उनने सीधे मुँह बात नहीं की। 30 तारीख को मैं गया, दुकान पे नहीं मिले और वो बैंक ऑफ बड़ौदा के वहाँ मिले घूमते हुए। फिर मेरी वो बात हुई तो उन्होंने मना कर दिया, बोले तेरा 29 का समय था, ख़त्म हो गया, ना पैसे हैं और ना ज़मीन है, तेरे से जो बना वो कर ले। अपन रोज डेली आपके उज्जैन जिला में हो वाला धार्मिक आयोजन उनका बारे में बताएं। आज आप पोटलोद गांव से महाकाल राजक दरबार तक निकली कावड़ यात्रा का दर्शन पाओ। 55 ट्रैक्टर भरी के छोटा बड़ा कोई 1000 मणा गुनानी यात्रा में शामिल हुआ था। अजय सांकला मित्र मंडल ने इनको जोरदार स्वागत करियो। नरसिंह घाट कणे सुंदर धाम परिवार का सदस्य ने भी अणी यात्रा में शामिल भाई बहने उन पे फूल बरसाया ने इनकी सेवा करी।
किसानी मंडी इनका समाचार आपको सुनाऊं विका पहला यो भी एक समाचार सुनी लो। उज्जैन जिला में नरी जगह कृषि विस्तार अधिकारी कामकाज देखने वाला मारा बड़ा भाई ने कर्मचारी नेताजी मनोहर गिरी जी नौकरी से रिटायर हो गया है। काले राज्य कर्मचारी संघ वाला भाई ने मिली के इनके विदाई दी। न्यूज मालवा परिवार की तरफ से भी आपके घनी सारी बधाई। अपन तो काम ना करा के सरकार की चाकरी का बात की पारी भी आपके धुआंधार अज रहे। मजदूर परिवार में जन्म लिया था और आज मैं गर्व के साथ सेवानिवृत्त रहा हूँ। तो मैं हमारा नारा लगता है कि कौन बनाता है हिंदुस्तान भारत का मजदूर किसान। तो मैंने मजदूर के घर में जन्म लिया और आज मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। तो किसानों के बीच में सेवा करके आज निवृत्त हुआ। मैं 27 मई 1985 को विकासखंड तराना में तिलावत केंद्र से मेरी शुरुआत हुई। चलो साहब अब आज का मंडी वाला भाव देखिला। उज्जैन मंडी माल लोकवन गांव की 2853 बोरी की आवक थी। गांव का भाव 1501 से लेकर 3178 रुपया का बीच में रिया। देसी चना का भाव 5260 से लेकर 6651 रुपया। काबली चना का भाव 4380 से 13380 रुपया। मक्का का भाव 2001 रुपया। सोयाबीन का भाव 2344 से लेकर 4401 रुपया। मेथी दाना का भाव 5252 रुपया। धनिया का भाव 5940 से लेकर 6030 रुपया। मसूर का भाव 5180 रुपया का रिया है। उज्जैन मंडी में आलू की 500 कट्टा की आवक थी। आलू का भाव 1000 से लेकर 2450 का बीच में मॉडल भाव 1600 का रिया है। प्याज की 7000 कट्टा की आवक थी। प्याज का भाव 1000 से लेकर 2700 का बीच में मॉडल भाव 1800 का रिया है। लहसन की 1600 कट्टा की आवक थी। लहसन का भाव 8000 से 22000 का बीच में ने मॉडल भाव 14000 का रिया है।